नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी क्या है, एसआईपी से फास्ट वे में कैसे पैसा बनाया जा सकता है और लास्ट में हम बात करेंगे आप एसआईपी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और पैसे को बना सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे होगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि सबसे पहले क्या एसआईपी क्या है। बात करेंगे एसआईपी। बात करूंगा एसआईपी क्या है। एसआईपी एक अमाउंट है। एसआईपी एक अमाउंट है जो आपको हर महीने बचानी है, इन्वेस्ट करनी है। और एसआईपी क्यों जरूरी है वो भी बताता हूँ। आप बैंक में पैसा रखते हो एफडी में। एफडी में आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा। आप सेविंग अकाउंट में रखते हो। सेविंग अकाउंट के अंदर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में 2.5 से 3% मिलता है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे, अगर हम बात करते हैं महंगाई का जो परसेंटेज है, वो महंगाई का परसेंटेज है 8%। महंगाई 8% से बढ़ रही है। आप अपना पैसा एफडी में रखो, सेविंग अकाउंट में रखो, कहीं पे भी रखो, लेकिन अगर आपका पैसा महंगाई से ज्यादा नहीं बढ़ता तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू कम हो जाती है तो आप अपने पैसे को बढ़ा नहीं पाते हो। पैसा बढ़ाने के लिए आपको क्या करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे टूल में जाना पड़ेगा जो महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे। अगर महंगाई से ज्यादा रिटर्न की बात करता हूँ तो एसआईपी आता है। एसआईपी के अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है एसआईपी में। तो आप एक अमाउंट बचा के चलते हो, 5,000, 5 लाख। अब ये क्या होता है कि जो आपके, मान लो आपने 500 रुपये बचाए, 500 रुपया आप हर मंथ की एसआईपी करते हो। ये आपकी एसआईपी की अमाउंट है। 500 रुपया आपने बचाए तो 500 क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड के अंदर कम से कम 50 कंपनी होती है। एक म्यूचुअल फंड के अंदर कम से कम 50 कंपनी होती हैं और 50 डिफरेंट सेक्टर होते हैं। 50 कंपनी, 50 डिफरेंट सेक्टर। आपका जो 500 रुपये है वो 50 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 50 सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सभी कंपनियों में ग्रोथ नहीं बनने वाली, किसी में कम बनेगी, किसी में ज्यादा बनेगी। ऐसे ही सेक्टर में रहेगा, किसी में कम प्रॉफिट होगा, किसी में ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपका जो ऑन एवरेज जो प्रॉफिट निकलता है, या रिटर्न रेट की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, तो 12% का रिटर्न आपका कहीं नहीं निकलता। जो 12% से आपका पैसा बढ़ता है, तो आपका पैसा जो बढ़ता है तो ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो आपका पैसा डबल हो जाता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक करते हुए 20-25 साल तक, तो जो पैसा आपका 20 साल में अगर मान लो 1 करोड़ है, ऑटोमेटिकली वो 2 करोड़ हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड ऐसे काम करता है कि आप 500 रुपये इन्वेस्ट करो, चाहे 5,000 या 5 लाख, वो कम से कम 50 कंपनी, 50 डिफरेंट सेक्टर में, जो टॉप लेवल के सेक्टर है, जो ग्रोइंग सेक्टर, उनमें में पैसा इन्वेस्ट होता है। 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कहीं पे भी नहीं जाता। 5-6 ईयर में आपका पैसा डबल हो जाता है। कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलता है, हर 5वें साल में आपके पैसे को डबल करके दे देता है। तो इसलिए आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अमाउंट आप एसआईपी के लिए कोई भी चूज कर सकते हो। आप 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, जो आपका टारगेट है, टारगेट के लिए आप अमाउंट को चूज कर सकते हो। अमाउंट में कोई इशू नहीं है, ये आप जितनी भी अमाउंट कर सकते हो। तो ये एसआईपी होती है। एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। कैसे आप फास्ट वे में एसआईपी से ज्यादा पैसा बना सकते हो। बात करूंगा एसआईपी टॉपअप या स्टेपअप क्या होता है। एसआईपी टॉपअप या स्टेपअप, ये एक प्रोसेस होती है जिससे कि आप कम टाइम में एसआईपी से ज्यादा पैसा बना। अगर मान लो मैं नॉर्मल कोई एसआईपी लेता हूँ और मैंने 3,000 की एसआईपी ली, 3,000 की एवरेज से अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो उसमें मेरे को थोड़ा लॉन्ग टर्म जाता है। अगर मैं अपनी एसआईपी को एसआईपी टॉपअप कर देता हूँ या स्टार्ट
स्टेप अप कर देता हूँ, तो उससे मेरी जो है एसआईपी का जो टारगेट है वो कम टाइम में अचीव हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हर साल आपका पैसा इंक्रीज होगा। जो एसआईपी की जो अमाउंट है वो आपकी हर साल इंक्रीज होगी, एक लिमिट से होगी। देखिए फॉर एग्जांपल से बताता हूं कि मान लो आपका जो फर्स्ट ईयर के अंदर एसआईपी अमाउंट आपकी 1,000 रुपए, मैंने 1,000 रुपए से एसआईपी की कि मैं 1,000 रुपए से एसआईपी करके चल रहा हूं। तो नेक्स्ट ईयर जो होगा आपका, नेक्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर होगा, तो सेकेंड ईयर में जो मेरी एसआईपी होगी वो इसका जो 10% है, 10%, 100 रुपीज, तो मेरी एसआईपी 1,000 रुपए प्लस में 100 रुपए, नेक्स्ट ईयर से 1,100 रुपए हो जाए। तो ऐसे होगा। अब थर्ड ईयर में जब मैं जाऊंगा, थर्ड ईयर में क्या होगा, ये सब कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगा, हर साल आपकी एसआईपी की अमाउंट बढ़ जाए। थर्ड ईयर में क्या होगा, मेरी जो एसआईपी है वो 1,100 रुपए की होगी और उसके अंदर 110 रुपए 110 रुपए इसका 10%, इसका 10% मैं ऐड कर दूंगा। 110 रुपए, 110 रुपए और इसमें ऐड हो गए, तो यहाँ पे जो है मेरी जो एसआईपी की अमाउंट होगी 1,210 रुपए होगी। थर्ड ईयर के अंदर मैं 1,210 रुपए की एसआईपी पे करूंगा, इसका 10% फिर से बढ़ेगा, जिसका मैं 10% ले लेता हूँ। 10% जो है इसका हो गया 121 रुपए, तो 21 रुपए से फिर से मेरा बढ़ जाएगा। और जो मेरा फोर्थ ईयर आएगा, फोर्थ ईयर के अंदर, फोर्थ ईयर में 1,210 रुपए की एसआईपी होगी, प्लस में जो मैंने 10% इंक्रीज करना था ऑटोमेटिकली, वो मैं इंक्रीज इसके अंदर करूंगा। तो मेरी जो टोटल अमाउंट बनेगी इसके अंदर 1,330 रुपए बने। अब 1,330 रुपए बन गया, 1,330 रुपए में का मैं 10% फिर से इंक्रीज करूंगा, ये मेरा 133 रुपए हो गया। फिफ्थ ईयर फिर मेरा स्टार्ट होगा, फिफ्थ ईयर के अंदर जो मेरी अमाउंट रहेगी 1,330 रहेगी, प्लस में 133 रुपए, और ये हो जाएगा मेरा 1,463 रुपए। इसका फिर से 10% ले लूंगा, और ये 196 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी एसआईपी 1,000 रुपए से स्टार्ट होती है, अगले साल में फिर से 10% बढ़ जाएगी, 10% बढ़ के आपकी जो एसआईपी की अमाउंट हो जाएगी 1,100 रुपए। 11 थर्ड ईयर में आपकी जो एसआईपी अमाउंट है फिर से वो बढ़ जाएगी, 1,210 रुपए हो जाएगी। फोर्थ ईयर में फिर से आपकी एसआईपी अमाउंट बढ़ जाएगी, 1,330 रुपए हो जाएगी। और फिफ्थ ईयर में फिर से आपकी एसआईपी अमाउंट बढ़ जाएगी, 1,463 रुपए हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आप एसआईपी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करोगे हर साल, और आपका पैसा जो है जल्दी फास्टली ग्रो हो जाएगा। तो ये तरीका है, और ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ऑटोमेटिकली होती है। ये अमाउंट आप इजीली बढ़ा सकते हो, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है 10% बढ़ाना। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा, कुछ फंड ऐसे हैं जो 10% बढ़ाते हैं, कुछ फंड ऐसे होते हैं जो मिनिमम अमाउंट रखते हैं कि मैं 500 बढ़ाऊंगा, तो उसी के अकॉर्डिंग पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट होगा। अब ये जानते हैं कि आप अगर नॉर्मल एसआईपी करते हो तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, और आप एसआईपी को टॉपअप करते हो या स्टेप करते हो तो क्या फर्क पड़ता है। आइए इसको भी एक बार जान लेते हैं। पहली बात करता हूँ नॉर्मल एसआईपी। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एसआईपी की अमाउंट है, एसआईपी की अमाउंट मान लेते हैं 3,000। आप 3,000 रुपए पर मंथ की 3,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी कर,
जो हमने टाइम लिया है, टाइम में लेके चल रहा हूँ 25 ईयर। रिटर्न रेट की बात करता हूँ, मिनिमम ही लेके चलता हूँ। रेट में लेके चलता हूँ 13% का, लेके 13% का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो इसमें जो है मेरे को, अगर मैं 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे को जो फाइनल वैल्यू मिलती है, फाइनल वैल्यू जो मेरे को मिलेगी वो मिलेगी 68 लाख। फाइनल वैल्यू मेरी 68 लाख है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एसआईपी को स्टेप अप करूंगा। एसआईपी टॉप अप, स्टेप अप, मैं अपनी एसआईपी टॉप अप करूंगा और स्टेप अप करूंगा। अगर मैं इसको करता हूं तो मेरे को क्या करता है, यहाँ देखो मैं एसआईपी का अमाउंट सेम ही रखा हूं, 3,000 रुपए, और मैं टॉपअप करूंगा 500 रुपए ईयरली करूंगा। हर साल मैं उसमें 500 रुपए बढ़ाता रहूंगा, जिससे कि मेरा टारगेट अच्छे से अचीव हो जाए। तो इसमें अगर मैं टाइम दूंगा, टाइम 20 ईयर, 20 साल का मैं टाइम देता हूँ इसके अंदर। रेट वही मानता हूँ, रेट हमारा 13% का ही रहेगा। तो इसमें होगा क्या, मैं कितना पैसा बनाऊंगा 20 साल के अंदर, फाइनल जो अमाउंट मेरे को मिलेगी, फाइनल अमाउंट मिलेगी मेरे को 66 लाख। जहां मेरे को 66 लाख रुपए मिल रहे हैं एसआईपी टॉपअप की वजह से, और मेरा टाइम जो है 5 साल कट गया है, जहां पे मैं थोड़ा सा पैसा ज्यादा बना रहा हूँ लेकिन मेरा टाइम 5 साल बढ़ गया। अगर मेरे को टाइम घटाना है तो मैं एसआईपी टॉपअप या स्टेप की हेल्प ले सकता हूँ। अगर मेरे पास में टाइम सफिशिएंट है तो मैं नॉर्मल एसआईपी कर सकता हूँ। तो ये दोनों ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल हैं, इन दोनों का आप ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं कि कैसे मैं एसआईपी को स्टार्ट कर सकता हूँ। एसआईपी स्टार्ट करने के बहुत ही सिंपल स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि मैं जो वीडियो है उसमें लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके लिंक पे क्लिक करके आप केवाईसी करोगे, लाइव फोटो करोगे, आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप इससे भी कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है वो पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपका आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, बैंक की कॉपी का फर्स्ट पेज या चेक, इन 3 डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत ईजी स्टेप है, आप इस खुद भी कर सकते हैं और मेरी हेल्प से भी कर सकते हैं। कोई इशू आता है तो आप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप इस पे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।